ठीक है, इसमें जो देखो ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, अब इसमें भी खासकर देखो जो अपन ने अब तक डेरिवेटिव्स के बारे में पूरा देखा था। सबसे पहले लिमिट से स्टार्ट किया, फिर लिमिट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए ये देखा कि कैसे लिमिट्स की मदद से कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर कंटिन्यूटी के फॉर्मूले की मदद से ये देखा, फिर कंटिन्यूटी के बाद हमने देखा कि डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ा था। मतलब वो डेरिवेटिव होता क्या है वो हमने वहां देखा, अब उसका एप्लीकेशन क्या है वो हमको समझना है अच्छे से, ठीक है। आपको देखो एक एप्लीकेशन तो ऑलरेडी मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जैसे जो dy बाई डी एक्स है। अच्छा मुझे पहले ये बताओ dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था, याद करो। dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता, अगर किसी पॉइंट पे मैं बात करूं, टेंजेंट ऑफ स्लोप सर, टेंजेंट ऑफ स्लोप। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बात सबको पता होनी चाहिए ना कि मान लो कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उसके किसी पॉइंट x1 y1 पे, ये कोई पॉइंट है मान लो x1, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट मान लो y1। इस पॉइंट पे अगर मैं मतलब बेसिकली इस कर्व का डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन करने के बाद जहां भी x आ उसकी जगह x1 रख दे, जहां भी y आ उसकी जगह y1 रख दे, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, है ना। डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह x1, y की जगह y1 रखने पे एक वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, वो वैल्यू जो है इस कर्व पे, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उस टेंजेंट का जो स्लोप, स्लोप मतलब मान लो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ अगर एंगल थीटा है, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट दैट इज tan थीटा, ठीक है। तो वो स्लोप रिप्रेजेंट करती है dy बाई डी एक्स, ये हमने पढ़ा था। अब इसकी वैल्यू पे ही बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जो कि ऑलरेडी हमने 1 1 ऑन टू जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि 1 1 ऑन टू को चेक करने के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और वहां पे मैंने बताया था कि डेरिवेटिव निकालोगे अगर, तो डेरिवेटिव का जो साइन है, अगर डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और डेरिवेटिव अगर आपको ऑलवेज पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव अगर आपका ऑलवेज नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। याद आ रहा है? यस है सर। ना, वहां पे हमने देखा था डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाए तब भी और चीजें होती है कि वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा ग्राफ आपका टर्न कर रहा है, ग्राफ क्या करता है, टर्न करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। ये चैप्टर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। 8 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही है, एडवांस में भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर में भी है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अच्छा एक फायदा और क्या हो गया, पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मतलब बेसिकली अब तक 2 साल पहले, 1 साल पहले तक रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन, फिर टेंजेंट नॉर्मल, और मोनोटोनिसिटी दैट इज इंक्रीजिंग एंड द डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे टॉपिक होते थे, राइट। लेकिन इस बार सिलेबस में मेंस में बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है, जैसे अप्रोक्सीमेशन डिलीट हो गया, टेंजेंट नॉर्मल डिलीट हो गया, मोनोटोनिक तो है, रेट ऑफ चेंज में से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कभी कभी आता है, डिलीट नहीं है लेकिन कुछ कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो मेजरली हाई वेटेज टॉपिक है जहां से क्वेश्चन मेंस में बनेंगे वो है मोनोटोनिक फंक्शन और एक मैक्सिमम मिनिमम, वो जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोटोनिक फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमा, इनसे आपके ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको अब ज्यादा पढ़ना नहीं था, अब लिमिटेड हो गया, अदरवाइज आपको टेंजेंट नॉर्मल भी पढ़ना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ना पड़ता है, ये तो खैर इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता, ठीक है। तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपको इन 2 टॉपिक को ही अच्छे से करना है और उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। हाँ एडवांस में सारे टॉपिक वापस आएंगे तो एडवांस की जब हम तैयारी करेंगे तब की बात है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये 2 टॉपिक को आपको डिटेल में देखना है। आज की क्लास में हम रेट ऑफ चेंज से स्टार्ट करेंगे, ये एक ही लेक्चर का टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता इस टॉपिक को कवर करने में, इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि रेट ऑफ चेंज मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बेसिक क्वेश्चन कुछ आते हैं। उसके बाद जो मेजर फोकस हमको करना है मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे और मैक्सिमम मिनिमम पे, इस पे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। एक चीज और ध्यान रखना, इसकी जो मॉड्यूल है
मॉड्यूल में भी आपको इन्हीं 2 टॉपिक को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक है ये आपके लगभग डिलीटेड है। इसलिए मोनोटोनिक फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमा के जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल में है वो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ता जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितने डाउट क्लास में पूछोगे, उतना ज्यादा फायदा है। देखो मैथ्स में आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था, जेईई मेंस में अगर आप 10 क्वेश्चन भी करके आते हो मैथमेटिक्स के पेपर में तो आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। तो 10 क्वेश्चन में से अगर किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे चैप्टर को तो बहुत अच्छे से करना ही है। आपको पूरे जो मैथमेटिक्स उसमें से कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन का अगर आपने टारगेट बना लिया तो आपका 92 परसेंटाइल आराम से क्रॉस कर जाएगा मैथ्स में, मिनिमम आराम से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान देना और इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से करना। थोड़ा सा टफनेस लेवल इसमें आते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो चैप्टर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, अलग अलग वैरायटी के बेसिक क्वेश्चन में नहीं, जो जो वैरायटी पॉसिबल हो सकती है वो सारी वैरायटी कवर हो जाएगी आज, ठीक है। आपको क्विकली ट्राई करना है, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और अपने अपने आंसर को मैच करना है। इससे थोड़ा स्पीड फास्ट रखना, ठीक है। सारी वैरायटी जो भी रेट ऑफ चेंज में आती है हम सारी आज कवर कर लेंगे। जल्दी से इसको ट्राई करो, बताओ आंसर कितना आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट स्पीड वाला जो भी कॉन्सेप्ट लगता है जल्दी से कर लो। आपको स्पीड या वेलोसिटी पूछी है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ टी के टर्म्स में टी क्यूब प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस टी। पूछी वेलोसिटी क्या होगी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। कितना आ रहा है? ऑप्शन ए। हाँ, क्या करोगे वेलोसिटी को निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, यस है ना। सर। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। टी को 1 रख दोगे अगर तो 3 प्लस 4 प्लस 1, टी को क्या रखना है 1 रखना है, हाँ है ना। तो कितना आ जाएगा? यूनिट आपकी क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ है ना बच्चों, बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डेटा ढंग से उतारो। गिवन डेटा क्या है और क्या पूछा गया है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम इस रेट से बढ़ रही है, सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा ये पूछा गया। अगर वॉल्यूम को v मान लूं मैं तो बताओ ये क्या गिवन है? 9 किसकी वैल्यू गिवन है बताओ। वॉल्यूम को अगर अपन v मान ले तो ये 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। सर dv by dt। वेरी गुड, डीवी बाई डी टी, बहुत बढ़िया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब डीवी बाई। अच्छा देखो एक चीज वर्ड यहाँ पे वर्ड इंक्रीजिंग यूज हो रहा है। इंक्रीजिंग, जब भी कोई भी रेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्लियर है। यहाँ पे लेना प्लस, क्लियर है, हाँ है ना। यस सर। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा गया है। तो पहले तो आपको दोनों का फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। क्यूब की अगर साइड ए मान लें, क्योंकि साइड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे साइड बढ़ रही, क्वेश्चन में ये बोला है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एल क्यूब। ए क्यूब। ए क्यूब। और सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ए स्क्वायर। अब निकालो कितना आएगा, करो ट्राई। डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, डीएस बाई डी टी पूछा गया। सर 4.8। 4.8। अच्छा डीएस बाई डी टी की भी वैल्यू कब पूछी गई है? जब 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी वैल्यू गिवन रहती है ना क्वेश्चन में एक ही, जैसा देखो यहाँ पे हो, सब लोग ध्यान से सुनो अभी, एक मिनट पेन रख लो। एक चीज ध्यान रखना नहीं तो गलती हो जाएगी। जनरली आपको क्वेश्चन में लास्ट में बोलेंगे कि कब निकालना, एक्स या वाई की वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे दी है, तो 10 की वैल्यू एकदम क्वेश्चन के लास्ट में रखना है। पुट द वैल्यू एट लास्ट। ये क्योंकि इनिशियली तो क्या हो रहा है, आपका साइड बढ़ती जा रही है, जो क्यूब की साइड है वो क्या हो रही है, वो वेरिएबल है। यहाँ पे ए क्या है? वेरिएबल है, और ये आपका बढ़ रहा है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता जा रहा है, तो ये आपका चेंज हो रहा है, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। इसके बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ रही है और सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। आपका क्या रहा है? ए अगर बढ़ रहा है तो ए के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगी, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, हाँ ना। तो ए क्या है? वेरिएबल है। आपको बोला गया कि एक लास्ट में जब किस इंस्टेंट में पूछा गया, जब 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तब उस इंस्टेंट में रेट ऑफ चेंज क्या पूछा गया, ये पूछा गया, ठीक है।
तो आपको पूरा डिफरेंशिएट करके फिर फाइनल आंसर में ए की वैल्यू 10 रखनी है, स्टार्टिंग में मत रखना, स्टार्टिंग में तो सब कांस्टेंट आ जाएगा। बताओ कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे? बोलो प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करें? देखो डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें। Yes, sir. डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या आएगा? इस ए क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 3a2 a square. 3a स्क्वायर, ये तो पावर का कर दिया। चेन रूल अप्लाई होगा, पहले पावर, अब ए का भी तो होगा, डी ए बाई डी टी, Yes, sir. Yes, है sir. ना? पहले पावर Yes, 3 sir. करनी है तो 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। ये बेसिक समझना जरूरी है, मेंस में इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इसलिए करवा रहा हूँ। तो 3 इंटू ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी, तो 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी आ गया, और वॉल्यूम मुझे गिवन थी 9, तो यहाँ से मेरे पास डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9/3a स्क्वायर। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो डीए बाई डी की वैल्यू, अब मुझे जो निकालना था डीएस बाई डी टी, तो एस को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 12a, और फिर a का डीए बाई डी टी हो जाएगा, हाँ है ना? अरे Yes, बोलो, sir. तो हो जाएगा 12a, और डीए बाई डी टी की वैल्यू भी रख देता 3/a स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा? ये समझ में आया ना? इसका डिफरेंशिएशन 12 इंटू ए इंटू डीए बाई डी टी होगा। डीए बाई डी टी की वैल्यू 3/a स्क्वायर रख दी, a कैंसिल हो जाएगा, 36/a। आई बात समझ में? अब फाइनल Yes, आप अपना sir. वैल्यू पुट अप कर देना। ए कितना Yes, बोला था sir. क्वेश्चन में? 10। ए की जगह 10 पुट अप कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.6 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक बार अच्छे से देख लो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो हाँ या ना। बोलो बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, डाउट आए कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आ रही तो अभी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेकंड लगेंगे बताने में, लेकिन अगर डाउट आता है, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हो। चलो अगला ट्राई करते हो। हर क्वेश्चन में नई वेरायटी मिलेगी, तो आपको ट्राई करके सीखना है, हर क्वेश्चन को सीखना है, और फिर घर पे जाके मॉड्यूल में प्रैक्टिस करनी है। मॉड्यूल में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सारा मैं कवर कर लूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको घर जाके करनी ही पड़ेगी मॉड्यूल से। चलो अगला ट्राई करो, नेक्स्ट वेराइटी। Sir, 85. Sir, 80 pi.
हो गया बच्चे सॉल्व? कितना आ रहा आंसर? सर 85। चलो ठीक है, एक बार तो ध्यान से देखो क्वेश्चन समझो। एक है ना लेक था, क्वाइट लेक, उसमें एक पत्थर फेंका गया। पत्थर फेंकने से आपको पता है इसी वेव्स बनती है, हाँ है ना? अरे Yes, ऑब्जर्व sir. किया होगा Yes. कभी ना कभी तो पत्थर फेंके होंगे, हाँ है ना? इसी वेव्स बनती जाती तो मतलब बेसिकली वेव्स बन रही मतलब सर्कल बढ़ता जा रहा है। Yes, अरे sir. बोलो, Yes, sir. सर्कल बढ़ रहा मतलब बेसिकली इसकी रेडियस बढ़ती जा रही हर सर्कल की। तो रेडियस भी वेरिएबल है यहाँ पे। जैसे पिछली बार साइड वेरिएबल थी, ए बढ़ रहा था, इस बार क्या बढ़ रही है? सर्कल की रेडियस बढ़ रही है, हाँ है ना? Yes, बोलो sir. बोलो। Yes, A sir. stone is dropped in a quietly and waves moves in a circle at a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मुझे क्या बता सकते हो ये जो गिवन है ये क्या गिवन है, किसका रेट दिया होगा? Sir, dr by dt. हाँ dr by dt, क्योंकि रेडियस बढ़ेगी तो रेडियस की स्पीड दी हुई है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 10 सेंटीमीटर, ये हमको लास्ट में रखना, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया, मतलब एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा गया है, हाँ है ना? अरे बोलो यार, Yes, sir. Yes, sir. एरिया बता दो सर्कल का जल्दी से। एरिया का रेट ऑफ पूछा तो एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बोलो। R सर्कल का square. एरिया पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। पाई कांस्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr by dt, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी Yes, से वैल्यू sir. पुट अप Yes, कर sir. देते तो पाई इंटू 2 इंटू आर, आर की आर को आर रहने देते हैं, dr by dt की वैल्यू गिवन है 4। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी पुट अप कर दो, आर कब निकालना 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80 पाई। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, चलो नेक्स्ट। जल्दी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर, फास्ट। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। दो पार्ट है, पेरीमीटर पूछ का रेट ऑफ चेंज पूछा और फिर एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा, जल्दी से कर लो। Sir, -2 and 2. वेरी गुड, Sir, -2 and 2. बहुत बढ़िया। द रेट ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग, तो dx by dt की वैल्यू कितनी गिवन है, जल्दी बता दो। Sir, -3. Sir, minus वेरी गुड, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, बहुत बढ़िया। क्योंकि डिक्रीजिंग इसलिए नेगेटिव लेंगे, डिक्रीजिंग इसलिए क्या लेंगे, नेगेटिव। और विड्थ इंक्रीज हो रही है 2 से, इंक्रीज हो रही है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो विड्थ बढ़ रही है लेकिन विड्थ तो बढ़ रही है लेकिन लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखना है पेरीमीटर बढ़ेगा कि घटेगा और एरिया बढ़ेगा कि घटेगा। सबसे पहले पेरीमीटर की बात करेंगे, तो पेरीमीटर का रेट पूछा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जल्दी बता दो पेरीमीटर का फॉर्मूला। रेक्टेंगल का पेरीमीटर Sir, जल्दी, 2 2 into L plus B. 2l प्लस बी। इसका रेट ऑफ चेंज पूछा गया तो इसको डिफरेंशिएट मार दो, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt। क्लियर है? dx बाई dt की जगह रख दोगे -3, इसकी जगह प्लस का 2, आंसर कितना जाएगा माइनस का 2। माइनस का 2 है मतलब डिक्रीज कर रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. डिक्रीज करेगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। सेकेंड पार्ट में पूछा था एरिया, एरिया होता है एक्स इंटू वाई। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक्स वाई का, Sir, जल्दी product बताओ। rule लगा True. product एक्स का rule. डिफरेंशिएशन इंटू वाई प्लस वाई का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स, यूवी रूल लग जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट अप कर दोगे -3। और कब पूछा गया था, जब x 10 सेंटीमीटर हो, y 6 सेंटीमीटर हो। dy बाई dt +2 और x की वैल्यू 10, तो जगह -18 + 20 दैट इज 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. जल्दी से अगला ट्राई करो क्विकली।
वेरिएबल डिफाइन करना, क्या क्या वेरिएबल है क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी वेरिएबल हो उसको डिफाइन करके फिर सॉल्व करना। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, कौन चेंज हो रहा है, बोलो बोलो रे, क्या चेंज हो रहा है, क्या चाहिए चीज, इसको खींचा था ना। Base. हाँ Sir, बेस, base. ये जो डिस्टेंस, इसको अपन लैडर को आगे खींच रहे हैं तो ये लेंथ बढ़ेगी, तो इसको ये वेरिएबल है तो इसको एक्स मान लिया, और ये हिस्सा अगर आगे बढ़ेगा तो ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, तो ये Yes, डिक्रीज sir. होगा, तो ये भी वेरिएबल है, इसको क्या मान लिया, वाई। Why? आया समझ में, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक Yes. लैडर है, ये ऐसे आगे आती जा रही है, ये आगे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये आगे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये लेंथ तो फिक्स है, खैर ये 5 सेंटीमीटर तो क्या है, फिक्स है। आपकी लेडर कहीं पे भी जाए, ये 5 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, 5 मीटर आपका क्या रहेगा, फिक्स। आपका एक्स और वाई चेंज हो रहा है। अब और क्या गिवन डेटा, जल्दी से बता दो, ये 2 क्या गिवन है, बोलो जल्दी से, 2 क्या गिवन है, Yes upon dt. Rate of change. Yes. dx बाई dt। Yes, by dt. Yes, sir. बॉटम को खींच रहे हैं तो बॉटम की लेंथ बढ़ रही है, dx बाई dt। पूछा क्या, किस हाइट से हाइट डिक्रीज करे, मतलब dy बाई dt के बारे में पूछा क्या Yes, sir. है ना। बॉटम जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है, बॉटम को खींचने, तो हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ये पूछा क्या, मतलब dy बाई dt पूछा क्या। तो अच्छा dx बाई dt दिया, dy बाई dt पूछा क्या, तो पहले तो x और y में एक रिलेशन चाहिए होगा। अब x और y में क्या रिलेशन कहां से लाए, बिना रिलेशन, Pythagoras. वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। एक्स वाई में रिलेशन लाने के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी इंस्टेंट हो, ये चीज हमेशा वैलिड रहेगी, क्योंकि हमेशा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोल दो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएट कर Yes, दोगे sir. टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास ये आ जाएगा, और यहां से आप वैल्यू पुट अप करोगे तो डीवाई बाई डी। सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। एक्स क्या बोला, क्या कब खींचा, जब लेडर दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर हो तब खींचा गया था। अच्छा वाई कितना होगा, वाई तो दिया नहीं है, वाई की वैल्यू क्या रखें, बोलो। So, तीन. हाँ वेरी गुड। तो जब एक्स की वैल्यू जब 4 होगी तो वाई उस वक्त कितना होगा, 3 होगा ना। Yes, sir. व्हेन एक्स इक्वल टू 4, पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे तो वाई कितना आ जाएगा, 3 3 4 5 का ट्राइंगल बनता है। डीवाई बाई डी टी इक्वल टू 0, यहाँ से डीवाई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर है, Sir, 8/3. Yes, sir. हाँ कितना आ रहा है, 8/3 माइनस का आया Yes, ना, sir. मतलब और दिख भी रहा डिक्रीज कर रही है, इसलिए आंसर नेगेटिव आया। ये तो कभी क्वेश्चन में आपको रिलेशन नहीं देंगे तो खुद से डेवलप करना पड़ेगा, बाकी इसमें तो ऑलरेडी बोल दिया था एरिया पेरीमीटर, तो वो तो आपको पता ही था। लेकिन यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया, यहाँ पे दिख रहा था भाई पाइथागोरस। पहले तो ये देखो भाई वेरिएबल क्या है, एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, ये 2 वेरिएबल है, फिर उसको उसका रिलेशन लिखा, फिर डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, हाँ है ना। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, अगला करो। आंसर आ जाए तो बता देना।
आ गया सर। आ गया? यस सर। ठीक है। क्या गिवन डेटा क्या है? अब इस बार क्वेश्चन में कर दिया हुआ था, कर क्या गिवन है? 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। मतलब किस पॉइंट पे y का रेट, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। बस मुझे ये बता दो, ये जो गिवन डेटा इसका क्या मतलब? बताओ। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है? सर dy बाई dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dy बाई dx बाई dt। अब देखो, या तो आप बोल सकते हो dy, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y टाइम के रेस्पेक्ट में तो नहीं बोला, लेकिन आप लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 8 टाइम्स ये भी लिख सकते हो, या फिर y का रेट ऑफ चेंज इस 8 टाइम्स 8 का रेट ऑफ चेंज, है ना? या फिर ऊपर वाला भी ज्यादा सही है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी इक्वल टू 8, या फिर इसको और भी बोल सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 8। सही है? Yes, sir. बस इसको डिफरेंट, अब ये वैल्यू आपको गिवन, आपको x और y निकालना था, इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या आ जाएगा? 6 dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 0, है ना? सही है? अरे बोलो। यस सर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? अरे ये पॉइंट किस पे लाई करेगा? कर्व पे तो लाई करेगा, है ना? यस सर, इक्वेशन में पुट करके। तो कर्व की इक्वेशन पुट अप कर देना, सिंपल। यहाँ पे पुट अप करोगे तो वाई आ जाएगा। यस सर, प्लस 4 रखने पे 11 और -4 रखने पे -31/3। हाँ, आपको कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करो। पहले गिवन डेटा को ढंग से समझो, क्या है गिवन डेटा? क्या चेंज हो रहा है, क्या गिवन डेटा, क्या पूछा गया? सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4, मतलब इस कोण का जो हाफ एंगल है वो पाई बाय 4 की बना, मतलब ये। कोण की इसको स्लाइन हाइट बोलते हैं, है ना? स्लाइन हाइट ये होती है, ये रेडियस होती है, पता है ना सबको? ठीक है। तो जैसे जैसे पानी बाहर आ रहा है तो आपकी रेडियस Okay. कम होती जाएगी, स्लांट हाइट भी कम होती जाएगी, और ये एंगल पाई बाय 4 गिवन है। और जो दूसरा डेटा गिवन है, क्या बोला गया? वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ अ कोनिकल funnel with semi vertical angle pi by 4 at a uniform rate of 2 centimeter square per second in its surface area, in its surface area through a tiny hole at the vertex of the bottom। तो ये पानी नीचे बहता जा रहा है और यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर इन इट सरफेस एरिया। तो ये 2 गिवन है, ये क्या गिवन है ये बताओ? बोलो, ये क्या गिवन, किसका रेट ऑफ चेंज गिवन? बोलो। आइडिया तो लगाओ, कुछ तो बोलो। अप्रोक्सीमेट गलत ही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सही कर देंगे, लेकिन कुछ तो सोच के बताओ कि क्या होगा। ये जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड गिवन है, ये क्या गिवन है, किसका रेट ऑफ चेंज गिवन है?
सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, रेडियस का, ये नीचे वाले होल के सर्कल का, किसका रेट ऑफ चेंज गिवन? सर सर वॉल्यूम का। सरफेस एरिया। हाँ देखो, वॉल्यूम तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर वॉल्यूम होता तो यूनिट क्या होती, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। एक लॉजिक तो यहाँ से लगाना है ना। ड्रॉप तो सरफेस एरिया का। सर सरफेस एरिया। सर हाँ। अब देखो, जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा तो ये जो सरफेस एरिया है ना कोन का, ये डिक्रीज होता जाएगा, है यस ना। सर। क्या बोला कि देखो, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इन इट सरफेस एरिया। इन सरफेस एरिया इसी रेट से तो जा रहा है नीचे, हाँ, है ना। तो जो कोन का सरफेस एरिया ये वाला, जिससे जैसे जैसे पानी जा रहा है सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। ये सरफेस कौन सा है? कर सरफेस एरिया है ना। Yes, sir. कोन का कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर पाई आर एल। पाई आर एल। वेरी गुड, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, जब अगर स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है, एल की वैल्यू जब 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट। ये जो एल है ये किस रेट से डिक्रीज हो रही है ये पूछा गया, मतलब पूछा गया डीएल बाई डी टी कितना हो, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक और यहाँ पे दो वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मतलब डायरेक्ट करूंगा तो दो वेरिएबल को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। और आर के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, मुझे एल के बारे में निकालना है। तो क्या आर और एल में कोई रिलेशन है क्वेश्चन में जहां से मैं स्टेब्लिश कर सकूं? इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मुझे एल में कन्वर्ट करना है। तो आर की वैल्यू एल के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या कुछ? बोलो कहां से निकालें? सर ध्यान से देखो, साइन ये पाई पाई बाय बाय 4 फोर। गिवन है। हाँ वेरी गुड, ये पाई बाय 4 गिवन था। इसके मैं अगर अलग से ट्राइंगल बनाऊं, ये एंगल तो हमेशा पाई बाय 4 ही रहना है हर रेडियस और हर आर और हर एल के लिए। हर बार एंगल तो पाई बाय 4 ही रहना। तो यहाँ से रिलेशन कहां से आएगा बताओ? ये एंगल है तो अपोजिट वाली परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है? Sine. साइन। साइन पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? आर बाई एल। यहाँ से एल कितना आ जाएगा, सॉरी आर कितना आ जाएगा? एल साइन पाई बाय 4। Sine pi by 4. यस सर। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे एल साइन पाई बाय 4, इससे पूरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ एल में। अब मेरे को सिर्फ एल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2, तो पाई बाय रूट टू इंटू एल स्क्वायर। अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2l dl बाई dt। सारी वैल्यू पुटअप कर दो। एल क्या दिया था? 4। dl बाई dt निकालना है और ds बाई dt कितना गिवन है? 2। यहां से dl बाई dt आ जाएगा, हाँ है ना। कर लोगे ना अब तो? Yes, sir. यस सर। सेम ये वाला क्वेश्चन है, इसको घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। अब इसको ट्राई कर लो एक बार। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो।
वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पे देखो, एक तो बिल्डिंग है जिसकी हाइट तो फिक्स होगी, 41.6 टोटल हाइट है। जो मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है उसकी हाइट है 1.6 मीटर, और ये मैन आगे जा रहा है। तो आपको बोला कि जैसे जैसे मैंने आगे जा रहा है ये एंगल चेंज होगा थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का रेट ऑफ चेंज पूछा, तो जल्दी बताओ वेरिएबल क्या है यहाँ पे। एक तो थीटा वेरिएबल होगा और एक और क्या होगा, बेस। बेस। सर वेरी एक्स। वेरी गुड। ये जो बेस से डिस्टेंस है, जैसे जैसे बिल्डिंग से दूर आ रहा है, ये वेरिएबल है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया अ मैन मूविंग अवे फ्रॉम द टावर एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बेस का रेट ऑफ चेंज है यही गिवन है, Yes, बोलो। sir. वेरी गुड। पूछा गया था कि एंगल किस रेट से बढ़ेगा, तो डी थीटा बाय डी टी पूछा गया। तो हमेशा पहले क्वेश्चन में देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स की क्लास हो या कोई भी क्लास हो, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो उसको कि कैसे टीचर गिवन डेटा उतार रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है। ये अप्रोच ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्वेश्चन किसी भी वेरायटी का है, कोई भी टॉपिक का है, हमेशा अप्रोच को सीखा करो, उस पर बहुत कंसंट्रेट होकर देखा करो कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। पहले बहुत प्रॉपर्ली गिवन डेटा उतारा, डायग्राम बनाया, फिर देखा भी क्या गिवन है, क्या पूछा गया था। इस तरह से अगर आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे इस तरह से सॉल्व करोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ये अप्रोच आपको क्लास में सीखनी है। आपको मैं पहले टाइम देता हूँ खुद से ट्राई करने के लिए, उसके बाद जब आपका हो जाता है उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना है। तो जितना भी टफ चैप्टर भी होगा ना, वो आपके लिए आसान बन जाएगा अगर स्टार्टिंग अप्रोच सही में समझ में आ गई। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एकदम नहीं होगा। अब मुझे बताओ एक्स और थीटा में रिलेशन कैसे डेवलप करें। ये थीटा और एक्स जो वेरिएबल है, इसमें कौन सा रिलेशन, अभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो कैसे रिलेशन डेवलप करें, क्या रिलेशन दिख रहा है आपको। tan थीटा कर वेरी सकते गुड। हैं। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर ये बची हुई लेंथ देखूं तो टोटल लेंथ 41.6 है, ये 1.6 है, तो बची हुई लेंथ कितनी आ जाएगी, 40 मीटर आया ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ से आपने बोला कि सर ये एक्स और थीटा में अगर रिलेशन डेवलप करना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टेन थीटा लिख दो। ठीक है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रिलेशन आ चुका है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 40, और 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, है ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते हैं। बोला क्या कहता है, कब निकालना है, किस इंस्टेंट पे निकालना है, व्हेन अज्यूम दैट द मैन साइड इज लेवल। कब निकालना, जब 30 मीटर अवे हो, है ना। कब निकालना है, जब ये 30 मीटर दूरी पे हो। क्लियर है। यस यस सर। तो उस वक्त के लिए अपन पता कर लेते थीटा कितना होगा। तो ये अगर 30 मीटर दूरी पे पूछा गया था, ये आपका 40 मीटर है, उस वक्त थीटा पूछा गया, तो ये अगर 30 40 तो ये 50 होगा। क्या पूछा मुझे, सेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना। यस। बाकी वैल्यू ऐसे कैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, और dx बाई dt की जगह 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। सबका यस सर। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, अपन अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन की सब रेट ऑफ चेंज पे थी है। ठीक है, चलो इसको भी ट्राई कर लो एक बार फटाफट।
कर लिया सॉल्व? Water is dripping out of a conical funnel at the uniform rate of 4 cubic centimeter per second. मुझे पहले बताओ ये क्या गिवन है इस बार? dv upon dt. वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है. वेरी गुड. यूनिट से भी क्लियर है. When the slant height is 3 centimeter, the rate of decrease of the slant height of the cone निकालना है. Given that the vertical angle is 120 degree, ये पूरा एंगल वर्टिकल है. 120 डिग्री पूरा वर्टिकल एंगल है. तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा? 60. 60. क्लियर है? तो ये आपकी Yes, sir. रेडियस वेरिएबल, पानी बाहर आ रहा है तो रेडियस भी चेंज होगी, स्लांट हाइट भी चेंज होगी और हाइट भी चेंज होगी. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दें. बताओ वॉल्यूम ऑफ द कोन. वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है तो वॉल्यूम को लिखना ही पड़ेगा. बता दो. अरे कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 pi r square h. वेरी गुड. ये पता होना चाहिए. तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल है आर और एच. इसको पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे को, या तो पूरे को एल में कन्वर्ट कर दो क्योंकि मुझे एल निकालना है ना. तो आपको Yes, जो sir. ट्राइंगल है डीएल बाई डी आपको निकालना है, इसलिए पूरे को एल में कन्वर्ट कर दो. तो ये आर होता है, ये एच है, ये आपका एल है, और ये एंगल 60 डिग्री ये फिक्स है. तो यहाँ से एच और एल की वैल्यू क्या लिख सकते हो? अच्छा ये 60 तो ये 30 हो जाएगा. अच्छा ऐसे कंपोनेंट ले लोगे. एल का एच के लॉन्ग कंपोनेंट एच क्या हो जाएगा? एल कॉस 60 है ना. Yes, sir. और आर कितना हो जाएगा? एल साइन 60. बाकी आप साइन थीटा और कॉस थीटा लगाओगे तो भी आ जाएगा. क्लियर है? बोलो जल्दी से हाँ या ना. Yes, sir. यहाँ से वॉल्यूम पूरा कन्वर्ट हो जाएगा. आर स्क्वायर मतलब एल साइन 60 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, एच एल कॉस 60 मतलब 1/2. तो पूरे सिंगल वेरिएबल एल में कन्वर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. बार बार जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे दो वेरिएबल आर और एच, मुझे एल निकालना है इसलिए पूरे को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ. सिंगल वेरिएबल एच में कन्वर्ट करते हैं जो गिवन डेटा था उसकी मदद से. अब यहाँ कांस्टेंट को अलग अलग कर दो. π/3 एक कांस्टेंट है, √3/2 से 3/4 आ जाएगा, इधर से 1/2 आ जाएगा, बचेगा क्या? एल स्क्वायर एल क्यूब बचेगा. अब डिफरेंशिएट मार देना टाइम के रिस्पेक्ट में. तो dv/dt इक्वल टू 3 कैंसल, π/8 एल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3l स्क्वायर dl/dt. अब यहाँ सारी वैल्यू पुट अप करोगे तो dl/dt आ जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 π/8 3l स्क्वायर. एल कब निकालना था? 3 पे इंटू dl/dt. तो यहाँ से आपके पास dl/dt आ जाएगा. देखो क्वेश्चन समझ में आया? आज जितने भी क्वेश्चन किए क्या आपको इनके बारे में लॉजिक समझ में आया कि आया ना? Yes, sir.
ठीक है, ये लगभग सारी वेरायटी लगभग कवर होगी, कुछ एक दो वेरायटी और होगी जो कि आप ट्राई करोगे खुद से। ये आपका पहला टॉपिक था, रेट ऑफ चेंज। इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी होता है, लेकिन आज वो स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो मतलब क्योंकि टॉपिक लंबा है, उसके लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए अच्छे से। अभी मैं आपको इसी टॉपिक के मॉड्यूल की क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से फिर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, Yes, sir. मैंने लगभग सारी वेरायटी कवर करा दी आपको। अब मैं कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो एक बार देख लो ध्यान से। आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें जो जो क्वेश्चन हमने जैसे ये सेकंड वाला ट्राई कर लो। ये जो मैंने रेड कलर से टिक किया उनको ट्राई कर लो जल्दी से। फिर आज हम इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और कर लेंगे। चलो दो ही बचे थे, इनको भी कर लो। चलो इनको रहने दो, ऑलरेडी मतलब अपने भी कर रहे होंगे सेम टाइप के क्वेश्चन। अनडू कहाँ होता है इसमें? वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव क्वेश्चन है। 5 मिनट्स आपके पास, फास्ट। 1 2 3 6 एंड 8, जल्दी से 5 मिनट का समय, फटाफट ट्राई कर लो।
अटेम्प्ट हो गए? हेलो, सर लास्ट बन रहा। अच्छा जल्दी Yes, करो। sir. ये आंसर की है, जल्दी से बता दो। अगर किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। 1 2 3 6 एंड 8 में एक बार क्रॉस चेक कर लो अपने अपने आंसर और जल्दी से डाउट पूछ लो कि कोई क्वेश्चन सर जिसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर मैच नहीं किया। इसका फर्स्ट में सर एच की सर जगह फर्स्ट। dh/dt आ रहा है। अच्छा 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 यस सर। अच्छा अच्छा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो पूछा क्या गया था? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये समझ में आया? डीवाई बाई डीएक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या पूछा गया था? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, है ना? वॉल्यूम ऑफ द Yes, कोन क्या sir. होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो रेडियस ही वेरिएबल होगा, तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में जो बची हुई चीजें हैं वो सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2r, है ना? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? Yes. 2r हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर एच। क्लियर है? तो हाइट के बारे में कुछ नहीं दिया है, और वैसे भी एक बार में तुम एक ही वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, दो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट थोड़ी कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना तो किसी एक के रिस्पेक्ट में ही कर सकता हूँ, तो जैसे यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में बोला तो आर के रिस्पेक्ट में होगा, तो फिर बची हुई सब चीजें कांस्टेंट ट्रीट होगी। क्लियर हो गया? यस आया ना? सर। हाँ, Yes, नेक्स्ट sir. Yes, पूछो, sir. पूछो जल्दी से। 8th. सर 6 क्वेश्चन में सर सिक्स्थ, the point of the curve at which abscissa and the ordinate changes at the same rate। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सेम रेट है, मतलब dy बाई dt का रेट और dx बाई dt का रेट क्या है? सेम। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, है ना? दोनों डिवाइड हो Yes, गया। sir. Yes, sir. बस यस आपको सर। पॉइंट निकालना। सेम क्वेश्चन अभी कराया था। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है, dy बाई dx की वैल्यू 1 गिवन है, तो 2y dy बाई dt सॉरी dy बाई dx इक्वल टू 8। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और 8x का डिफरेंशिएशन 8। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, dy बाई dx की वैल्यू 1, 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, y 4 आ जाएगा तो x भी आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। नेक्स्ट देखो, सारे क्वेश्चन लगभग अपन ने किए हैं, और अगला डाउट पूछो जल्दी से। 8th. 8 भी डाउट है? Yes, sir. ठीक है, चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन आज का, 8th क्वेश्चन। एक सेकेंड ना,
द काइट इज एट द हाइट ऑफ 300 मीटर। क्या बोला? काइट इज 300 मीटर हाइट। तो पतंग, अभी 15 अगस्त पे पतंग भी उड़ाई होगी आपने। तो ये पतंग है कोई? राखी पे उड़ाते हो पतंग? कि टाइम ही नहीं मिला नो होगा आपको? सर। नहीं, नो वेरी गुड। सर। तो ये कोई पतंग उड़ रही है, अपन अज्यूम कर रहे हैं थ्रेड स्ट्रेट है। काइट इज हाइट ऑफ 300 मीटर। तो काइट की हाइट ग्राउंड से कितनी गिवन है? 300 मीटर, ठीक है। देर आर 500 मीटर ऑफ कॉर्ड आउट। तो ये 500 मीटर कॉर्ड है बाहर। आई थिंक ये 500 मीटर गिवन है आपको, 500 मीटर। Next, what is given? If the wind moves the kite horizontally at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बोला गया काइट जो है वो हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रही है। और किस रेट से मूव कर रही है? 5 किलोमीटर पर आवर से। मतलब क्वेश्चन आपको डेटा मीटर में दिया हुआ है, रेट आपको किलोमीटर पर आवर। आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कोई तरीका होता है क्या? Yes, sir. 5/18। 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो। यही है ना पक्का? मुझे याद नहीं, आपको याद होगा, Yes, है ना? sir. ठीक है, Yes, तो ये हो sir. जाएगा 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन? कहां गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। क्या पूछा है? If the wind is moving horizontally at the rate of away from the person who is flying the kite, the rate at which the cord is being paid, इसका मतलब क्या है? थोड़ी इंग्लिश के साथ खेल रहा है। देखो, आपको काइट आपकी हॉरिजॉन्टली जा रही है, किस रेट? द रेट एट विच द कॉर्ड इज बीइंग पेड। क्या पूछा गया? देखो यहाँ पे आपका वो मैन खड़ा होगा, मतलब वो तो फिक्स, आई थिंक वो तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बोला नहीं गया। काइट इज 300 मीटर हाई, 500 मीटर कॉर्ड आउट, इफ द विंड इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 5 अवे फ्रॉम द पर्सन। यहाँ पे वेरिएबल क्या, पहले तो वो हमको सोचना होगा, क्या वेरिएबल है बताओ। सर तो काइट बेस भी ऊपर हॉरिजॉन्टली, हाँ हाइपोटेनस भी। हाँ बताओ क्या है वेरिएबल? सर बेस भी ऊपर हाइपोटेनस भी होगा। हाँ, वेरी गुड। जैसे जैसे काइट आगे, देखो काइट हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रही है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि काइट हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रही है। तो देखो एक काइट यहाँ पे आएगी, फिर ये काइट ऐसे ही आगे जाती जाएगी। तो इस काइट के आगे जाने से आपका ये धागा तो खैर बढ़ता जाएगा, मतलब आपका ये हाइपोटेनस चेंज होगा और बेस भी चेंज होगा, है ना? यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो बेस और एक हाइपोटेनस। तो मतलब बेस को अगर मैं एक्स मान लूं, एक वेरिएबल मेरा ये है, और ये हाइपोटेनस इसको अपन वाई मान ले, रस्सी भी बढ़ेगी और ये बेस भी बढ़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? लेकिन हाइट सेम रहेगी, ध्यान रखो, क्योंकि हाइट इसमें बोला था हॉरिजॉन्टली जा रही, तो हाइट आपकी चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो बेस और हाइपोटेनस ये चेंज होगा। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको पूछा क्या क्या है? dx by dt के dy by dt। अब ये थोड़ा सा बस, द रेट एट विच द कॉर्ड इज बीइंग पेड, क्या पूछा गया आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? dx by dt पूछा गया या dy by dt? हाँ, मेरे को भी Sir, dy dy by by dt, dt. मेरे को भी y लग रहा है, निकाल के देख लेते हैं। तो अच्छा, dy by dt पूछा गया है, तो मुझे इसके में रिलेशन तो डेवलप करना पड़ेगा। कहां से रिलेशन होगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। पाइथागोरस थोड़ी लगा सकते हैं, एंगल चेंज हो रहा है, हाइट सिर्फ फिक्स है। काइट 300 मीटर हाइट, 500 मीटर ऑफ कॉर्ड आउट। कॉर्ड आपकी 500 मीटर इनिशियल लेवल पे गिवन है। विंड इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्टली मूविंग अवे फ्रॉम द पर्सन, directly away from the person who is flying it. The rate at which the cord is being paid. थीटा चेंज होगा, हाँ, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। रिलेशन कैसे डेवलप होगा? पाइथागोरस समझ में आया क्यों नहीं लगा पाएंगे? या फिर हाँ, ये कर सकते हो आप, उस इंस्टेंट पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे हर इंस्टेंट पे ये हाइट तो 300 मीटर ही रहेगी, आपका एक्स और वाई चेंज हो रहा है, हाँ है ना? हाँ, लगा सकते हैं। Yes, sir. ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया लैडर जैसा। जैसे वहां पे अलग अलग इंस्टेंट पे लैडर जब खिसकती जा रही थी, तो मेरी हाइपोटेनस तो फिक्स था,
एक्स और वाई चेंज हो तो वहां पे भी हमने पाइथागोरस लगाया था, हाँ है ना। यस सर। यहाँ पे भी आपका हाँ ये कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल तो फिक्स रहेगा, एंगल से चेंज होने से मतलब नहीं, आपका राइट एंगल ट्राइंगल फिक्स रहेगा, तो एक्स और वाई तो यहाँ पाइथागोरस कैसे लगेगी। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताओ क्या एक्स ऐड स्क्वायर करो। प्लस 300 स्क्वायर इक्वल टू हाँ वाई स्क्वायर। इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दो इशू हैं, अगर मैंने एक्स और वाई दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ये एक अननोन आ गया यहाँ से, dx बाई dt और dy बाई dt, आपको किसी एक चीज के बारे में तो दिया ही नहीं है। अच्छा हाँ आपको दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, ये देखना है भूल गया मैं, dx बाई dt दिया हुआ अपन को, यस सर। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो dx बाई dt कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो गया सॉल्व, क्लियर है। dx बाई dt कितना गिवन है क्वेश्चन में, 5। 25 इंटू 5 25 बाई 18 है ना। यस अब सॉल्व कर लोगे, यस सर। ओके चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट कर देंगे, हाँ है ना। यस सर।